मुसलमान दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। यह खबर भारत की नहीं है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल से सामने आई है, जहां पर मुसलमान दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल ये उठता है कि मुसलमान लड़कों ने नेपाल में ऐसा क्या किया है कि इस तरह की खबरें फैल रही हैं। एक ऑर्डर जारी हो गया विच इज लाउड एंड क्लियर, और ये कहीं और से नहीं, ये नेपाल से आ रहा है। एक पीसफुल कंट्री जिसको बोलते थे हम लोग, और ये लैंड है पशुपतिनाथ का। मैसेज सिंपल था, जहां पर भी आपको मुसलमान दिखाई दे जो दंगा कर रहा हो उसको गोली मार दो। मसला ये है कि हमारी जो है ना प्रायोरिटी नहीं रहा, ये शोबा जो है तालीम का जो शोबा है, इट हैज नेवर बीन अवर प्रायोरिटी। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, हम बेसिक एजुकेशन भी अपनी कौम को नहीं दे सके। अगरचे आइन में ये लिखा हुआ है कि जी स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करेगी, लोगों को एजुकेट करेगी, लेकिन एक्चुअली स्टेट इज नॉट सीरियस अबाउट एजुकेटिंग द पब्लिक। ओके, क्या इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है? क्योंकि भारत का दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इजराइल का दिल किया उसने ईरान पे हमला कर दिया, और लग ये रहा है कि ईरान कहता है कि मैंने आईए का हिस्सा ही नहीं बनना, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं है, तुम लोग आते हो मेरे मुल्क में और मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। या फिर नेपाल सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि आप सब लोग अपने घरों में रहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि मुसलमान 4% में है वहां पर, तो ये 4% मुसलमान ऐसा क्या कर रहे हैं नेपाल में कि इस तरह की खबर सामने आई है। और ये सिर्फ नेपाल में नहीं हो रहा, ये भारत में भी हो रहा है। यूपी से लेकर असम तक, दिल्ली से लेकर पूरे भारत में, इवन की जेएनयू के अंदर हमने एक्शन होता दिखाई दिया। जो बड़े बड़े नाम हैं, तौकीर राजा, उसके बेडर के वो कुत्ते की तरह उठा के लेके गए हैं, और उसकी जो यूपी में उसकी रेल बनाई है, मजा आ गया। साथियों, नेपाल में भी अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है जब वो भी अब मुसलमानों से लगभग तंग आ चुके हैं, और इसी कारण अब वहाँ पर भी ऐसा आदेश दे दिया जा चुका है कि अगर कोई भी मुस्लिम दंगाई वहाँ दिखे तो उन पर जो है कड़ी एक्शन लिया जाए। साथियों, नेपाल अभी तक वहाँ पर हम नहीं सुनते थे कि किसी भी तरीके से इस तरीके दंगे देखने को मिले जहाँ पर मुस्लिम इन्वॉल्व, लेकिन अब वो वहाँ पर भी ये सब देखने को जब मिल रहा है, अब उन्हें लग रहा है कि इसका प्रभाव जो है नेपाल पर पड़ सकता है, जैसे कि अभी कुछ देशों में देखने को मिला है, जैसे कि यूरोपीय देश में। तो नेपाल भी अब ये नहीं चाहता है कि ऐसा प्रभाव जो है वहाँ देखने के लिए मिले, इसलिए अब वो भी जो है कड़े एक्शन लेने के मुद्दे में आ गए हैं। हालांकि साथियों, अब ये जो है चिंता की बात है, क्योंकि साथियों नेपाल एक हिंदू देश है। अब वहाँ पर भी अगर इस तरह की घटना देखने को मिलता है तो ये है जो साथियों हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि साथियों हिंदुस्तान के चारों तरफ जो है अब अशांति अगर फैलेगी और अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो साथियों ये जो है एक देश के लिए बहुत ही बुरी बात होगी, चाहे वो नेपाल हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है साथियों, क्योंकि नीचे इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, साइड में म्यांमार है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं नेपाल से लेकर असम तक, असम से लेकर दिल्ली, सबके वो बात करेंगे कि अब भारत ने और नेपाल के जो हिंदू गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने कैसे इन दंगाइयों को, इन जानवरों को, ये लोग बोलते हैं सर ये जानवर हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब तो मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया यार कि ये जानवर हैं, तो ये जानवरों को कैसे पेला जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये न्यूज है जिसने अब सब कॉन्टिनेंट की स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारतीय सब कॉन्टिनेंट की जो नींव है वो रखनी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स आ रही हैं भारत के बॉर्डर से, वायरल ऑर्डर जो सर्कुलेट हो रहा है पूरे नेपाल के अंदर, शूट कर दो ये जो इस्लामिक जानवर हैं इनको। जैसे ही आप देखते हैं ये नेपाल की गवर्नमेंट ने बोला है, क्यों? क्योंकि अब उनके जो पेशेंस है वो खत्म हो गई। अब आपको मालूम है कि नेपाल एक बहुत ही क्वाइट एंड पीसफुल जगह थी। उनकी रियलिटी आज ये हो गई है कि पॉपुलेशन के अंदर ये 4% दंगाई यानी कि ये जिहादी वो एंटर कर गए। इनको सिस्टमैटिकली पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में इनको सेटल करवाया गया, और 4% दंगाइयों ने पूरे नेपाल को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। 100% वहां पर जो टेरर है, जो गंद फैलाया हुआ है, वो इसी कम्युनिटी का किया हुआ है। विलेज बाय विलेज इन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। 2 विलेजेस पूरे के पूरे इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। वहां पर एक काम किया गया, एक इन्होंने वायरल किया वीडियो को, यह बोल दिया कि इस विलेज के अंदर, इस गांव के अंदर जो कुरान है उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। कुरान
जो सुअर ने अपने मुंह में डाल ली थी उसी कुरान की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुअर क्या खाता है मुझे लिख देना कमेंट्स में, ताकि जो जिहादी सुनते होंगे उन्हें पता लग जाएगा कि सुअर जो खाता है गंध, वही उसने कुरान मुंह में डाली। बाद में पता लगा कि जो वीडियो सर्कुलेट की गई थी वो नेपाल की थी ही नहीं, वो थी चाइना में। चाइना में इनकी किताब कि सारे जो है पन्ने फाड़ कर इनको खुद जलाकर नाली में फेंकने पड़ते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट ही करेंगे। पब्लिक। और मैं कई दफा ये कोट कर चुका हूं कि हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी स्टेट कितनी सीरियस है एजुकेशन के हवाले से। और जहां तक क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हों, मार्केटेबल स्किल्स सिखाई जाएं, उसमें तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो हम जो भी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है बहुत पुअर है। और इवन आप देखिए सीएसएस जो है, कितने लोग उसमें अपीयर होते हैं और बहुत कम हैं जो पास हो पाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में कितने लोग फेल होते हैं। तो इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। और उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ शुरू से ही जोर जो है ना वो रट्टे पे है, मेमोराइजेशन पे है। सोचने की सलाहियत जो है वो हमारा सिस्टम पैदा नहीं करता। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की टर्म तक जो है वो हमारे स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर्स को भी मालूम नहीं होती। वो कभी इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं करते कि चीजों को तनकीदी अंदाज से देखो, क्रिटिकली देखो, और जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको क्विकली उसको बिलीव मत करो। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तनकीदी सोच पैदा करता है और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के लिए वो ग्रेजुएट्स पैदा करता है। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आप रट्टा लगाएं, स्टेट का जो नैरेटिव है, डोमिनेट नैरेटिव जो है, उसको सपोर्ट करें तो आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको ए ग्रेड मिलेगा। तो मैं बर्तानिया में पढ़ता रहा हूं, तो एक पेपर मैंने लिखा जिसमें बीबीसी पे तारीफ की, सिंसियर तारीफ थी। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बड़े ढीले से मुंह से कहते हैं, इट इज गुड दैट यू हैव प्रेज्ड द बीबीसी बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड आल्सो एक्सप्लोर्ड इट्स वीकनेसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। कि यानी बीबीसी की तारीफ काफी नहीं है, उसकी वीकनेसेस और उसकी कंस्ट्रेंट्स और मजबूरियां जो हैं उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। यानी कोई इदारा परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर इदारे में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कुछ। और साथियों, इस समय हमने ये देखा था कि ईरान भी एक समय पर इस्लामिक कंट्री नहीं था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है। और अब वहां पर जो है खamenei को भी भागना पड़ रहा है साथियों। और वहां पर जो है लग रहा है कि अब जो है शायद मुस्लिम शासन का अंत इस्लाम में होने का मांग रहे लोग। लेकिन साथियों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब ईरान में काफी ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या बढ़ चुकी है। हालांकि साथियों, नेपाल को भी अगर ऐसी स्थिति बनाने में ज्यादा समय नहीं लग सकता है, क्योंकि साथियों अगर आज से 20 साल बाद भी अगर देखा जाए तो ये काम करते रहे तो नेपाल में भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि साथियों, नेपाल अगर जागरूक नहीं हुआ तो उसको भी वो स्थिति देखनी पड़ सकती है जो कि आज हिंदुस्तान को देखना पड़ रहा है। क्योंकि साथियों, अब हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई इलाज देखने को हमें नहीं मिल सकता जो कि पूर्णतः कभी ऐसा संभव हो। लेकिन नेपाल में अगर अभी से दंगाइयों पर कंट्रोल पा लिया गया तो साथियों नेपाल हिंदू देश है, तो वहाँ हिंदू देशी वो बना रह सकता है।